हेलो बेटा एंड वेलकम टू वंस अगेन। तो लास्ट वीडियोज में बेटा हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो मेन पार्ट जो उनको खत्म कर चुके थे। जब हमने ये यूनिट शुरू की थी ना बेटा, तो आपको बताया था कि आपने तीन मेन पार्ट पढ़ने, इलेक्ट्रोलिसिस, कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और जो इलेक्ट्रोलिसिस, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको पढ़ना, इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के ऊपर। कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है बच्चों, उसको लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। डिब्बे-क्लोक्सेंजर इक्वेशंस में हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो अंडर रूट सी इंटू जो है कंसंट्रेशन जो है मोलरिटी कैसे इफेक्ट होती है। लेकिन अब क्या करना, वो मोलरिटी के ऊपर इफेक्ट था ना, कंडक्टेंस जो है वहां पे हम लोगों ने पढ़ी थी, कंडक्टेंस कैसे इफेक्ट होती है, मोलर कंडक्टिविटी कैसे इफेक्ट होती है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से कैसे चेंज होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज होता है टेम्परेचर एंड जो है कंसंट्रेशन की वजह से। इस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है बेटा नरस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इसको किसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, नरस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। तो अब ये नरस्ट इक्वेशन क्या है, किस तरह से आप लोग इसको अप्लाई करेंगे। आप लोग मान के चलेंगे बच्चों कि कोई भी जो मेटल है एन पॉजिटिव, वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके एम में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस जो रिडक्शन है मेटल का, किसी भी मेटल का, वो टेक प्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जिंक अगर आप लोगों के पास है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में कन्वर्ट हमारे पास हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तो अब इसके लिए जो नरस्ट इक्वेशन है बच्चों, वो क्या होगी, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आएगा, वो लिखा जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल। क्या आएगा बच्चों, E नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी बाय में एन एफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, मीन्स जो ये प्रोडक्ट में आया है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, जो रिएक्टेंट में आपके पास था बच्चों। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं नरस्ट इक्वेशन। नरस्ट इक्वेशन क्या बच्चों, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल, मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E नॉट ऑफ द सेल का मतलब क्या बच्चों, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोगों के पास है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। मतलब समझ गए, स्टैंडर्ड जो है पोटेंशियल आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में निकालना आ गया। E नॉट ऑफ द सेल अगर आप लोगों ने निकालना तो किसके बराबर होगा बेटा, E नॉट ऑफ द कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ये बात हम लोगों को ऑलरेडी आती है। R यहां पे क्या बच्चों, गैस कांस्टेंट। T आपके पास जो है टेम्परेचर है बच्चों। N यहां पे क्या है, N है ये वाले इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं। N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। समझ में आ गई बात बेटा। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। ये क्या बच्चों, फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको पता है 96,500 फिक्स्ड होती है। और M कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल, मींस जो प्रोडक्ट में आई है, एंड डिवाइड बाय M नॉट कंसंट्रेशन ऑफ द जो मेटल आयंस, जो रिएक्टेंट में आपके पास थे, जिसका रिडक्शन हमारे पास टेक प्लेस किया है। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। अब आप सबको इस बात का पता है बच्चों कि जो कंसंट्रेशन है किसी भी मेटल की, मेटल मींस क्या, वो सॉलिड है, प्योर स्टेट में है, और प्योर स्टेट में जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं बेटा, यूनिटी या एक लेते हैं। तो इसका मतलब ये चीज तो एक है। अगर इसको आप एक लिखते हैं बच्चों, तो E हमारे पास क्या आएगा, E ऑफ ए सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी डिवाइड बाय एन एफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। बात समझ गए बच्चों।
अब आपको पता है जो R है उसकी वैल्यू भी 8.314 फिक्स्ड होती है बच्चों। F फैराडे कांस्टेंट उसकी वैल्यू भी 96,500 फिक्स्ड है। अगर हम लोग टेम्परेचर को फिक्स्ड लेके चलते हैं, मींस जीरो जो है नॉर्मल कंडीशन के ऊपर लेके चलते हैं। नॉर्मल कंडीशन मींस क्या होगा बच्चों, 298 केल्विन अगर हम लोग लेके चले और ये कंडीशन अगर इसमें पुट करें तो वी कैन राइट E is equal to E naught of the cell minus 8.314 multiply by temperature 298 divide by n फैराडे कांस्टेंट होगा बेटा 96,500। नेचुरल लॉग को लॉग बेस में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों 3.03 से हम जो है 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। क्या करना होता है बच्चों, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा log of 1 by concentration of methyl। It means we can write E is equal to E naught of a cell minus, अगर आप लोग इस सारे टर्म को सॉल्व करेंगे बच्चों तो यह आपके पास आएगा 0.0593 by n into log of 1 by concentration of methyl। This is the simplified form of the Nernst equation। ये क्या है बेटा, सिंप्लीफिकेशन जो फॉर्म है नर्स्ट इक्वेशन की, वो क्या बच्चों, E is equal to E naught of the cell minus 0.0593 by n into log of जो है 1 by concentration of metal ion। मींस जो भी उसके आयन गिवन है बच्चों, उन आयन की कंसंट्रेशन आप लोगों ने क्या करनी है, रिप्रेजेंट करनी है। बात समझ में आई बच्चों, पक्का। अगर वो इसी के लिए कहता कि इसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करो तो आप लोगों को वो इसकी कंसंट्रेशन मेंशन करता बच्चों। मान लीजिए उसने कहा कि 0.001 मोलर जो सॉल्यूशन है, इसका 0.01 मोलर सॉल्यूशन है, तब बताइए तो आप लोग क्या कहते हैं बच्चों, हमें पता है E ऑफ द सेल किसके बराबर आएगी, E नॉट ऑफ द सेल क्या होता है, -0.76 वोल्ट होता है इन केस ऑफ जिंक, -0.0593 इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए बेटा 2 और डिवाइड बाय लॉग ऑफ 1 into 0.005। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जो है जिंक एट 0.001% जो 0.001 मोलर कंसंट्रेशन। आई बात समझ में बेटा, हाउ टू अप्लाई दिस इक्वेशंस। लेकिन वो इतनी सिंपल वे से हो सकता है कि इस इक्वेशन को आपसे ना पूछे, वो आपको कोई ना कोई सेल देगा और उस सेल की टर्म में आपने क्या करना होगा बच्चों, इसको फाइंड आउट करना होगा। मींस आप लोगों ने इसी नर्स्ट इक्वेशन को फाइंड आउट करना है फॉर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा बेटा, बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हर हालत में मैं ये जो है गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हर हालत में जो है इसमें से क्वेश्चंस हर एग्जाम में जो बच्चों, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, चाहे सीबीएसई है, चाहे पीएमटी है, चाहे आईआईटी है, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा नर्स्ट इक्वेशन से बेटा। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या करना आप लोगों ने, नर्स्ट इक्वेशन फॉर जो है ईएमएफ ऑफ ए सेल। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक कॉमन सा जो है नॉर्मल सेल कंसीडर करके चलते हैं और जो जनरली हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं उसी को अप्लाई करते हैं। जो नॉर्मल सेल हम लोग पढ़ते हैं बेटा, वो किसका पढ़ते हैं, जो हम लोग हमेशा कहते हैं वो क्या होता है, जिंक सॉलिड दैट विल बी रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट मींस कॉपर आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इट्स विल कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन एक्वस प्लस कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाती है सॉलिड फॉर्म में। ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सा सेल होता है जिसको हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। अब इसमें दो चीजें आपके पास होगी बेटा, एक ऑक्सीडेशन ऑफ, एक रिडक्शन ऑफ। आप उन दोनों केस में क्या करिए, इस नर्स्ट इक्वेशंस को अप्लाई करिए। सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, जो जिंक आपके पास था उस जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। उसने क्या किया बच्चों, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और वो जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ। वो क्या होगा, लॉस किए मींस हमने कहा कि इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए बेटा, ये कन्वर्ट होगा
जिंक +2 में। लेकिन हम लोग अभी आपको बताया था कि जो नरेस्ट इक्वेशन है उसके लिए क्या करना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका मतलब उसको उल्टा करना पड़ेगा आप लोगों ने। इसका उल्टा मींस क्या होगा कि आप लोग इसी को उल्टा करके लिख दो, जिंक आयन दैट्स गेन द 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू जिंक। ये बात समझ में आ रही है बेटा। अब आपने इसके लिए क्या करनी है, नरेस्ट इक्वेशन लिखनी है। आप लोग कहेंगे मतलब इसकी जो सेल आएगी ई ऑफ द सेल, जब जिंक कन्वर्टेड इनटू द जिंक आयन, when zinc converted into zinc ion, zinc converted into the जो है zinc ion, तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। आप लोग क्या कहेंगे बच्चों, when the zinc ion converted into zinc, हुआ तो ये है ना कि zinc ion converted into the zinc, तो then वो क्या आएगी, वो क्या लिखेंगे बच्चों, E नॉट ऑफ द zinc ion to zinc माइनस जो है 0 पॉइंट, जो आप लोग पूरा लिख दीजिए, RT बाय में NF into log of concentration of zinc divide by concentration of zinc ion। प्रोडक्ट में क्या है बच्चों, जिंक, और रिएक्टेंट में क्या था, जिंक आयन। ये बात समझ में आ गई पक्का। अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे नेचुरल लॉग की टर्म में बच्चों, तो आपको पता है ये जिंक तो प्योर मेटल है, इसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी 1। तो वी कैन आल्सो राइट E नॉट ऑफ द जिंक आयन टू जिंक माइनस RT by NF into natural log of 1 by concentration of zinc ion। अब इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें, 1 by ये क्या बच्चों, नेचुरल लॉग ऑफ 1 by जिंक आयन है ना, इसको अगर अपन नेचुरल लॉग ऑफ जिंक आयन लिखेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और अगर ये माइनस होएगा तो उस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो वी कैन राइट, इसी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख देंगे बच्चों, वी कैन राइट जिंक Z नोट E नोट फॉर जो है जिंक आयन टू जिंक प्लस, क्योंकि ये माइनस इसकी वजह से आएगा, माइनस ये था, तो प्लस RT बाय में NF इनटू नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। देखिए बेटा इसको ध्यानपूर्वक, ये वाली इक्वेशन आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, अच्छे से समझ में आई बेटा पक्का। अब क्या करना है, इसी इक्वेशंस को आप लोग अप्लाई करिए कॉपर के लिए। अब कॉपर में क्या हुआ, कॉपर आपके पास था बच्चों +2 में, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और वह कन्वर्ट हुआ कॉपर में। अब इसके लिए नरेस्ट इक्वेशन को लिखे, देयरफॉर आप लोग कहेंगे जो E है कॉपर आयन से कॉपर के बीच में, वो क्या होगी, E नॉट ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर माइनस RT डिवाइड बाय NF इनटू नेचुरल लॉग ऑफ, प्रोडक्ट में कौन है बच्चों, कॉपर, तो आप लोग लिखें कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। अभी हमने बताया बच्चों कॉपर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन प्योर मेटल है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1, तो ये 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन हो जाएगा। और 1 बाय को अगर रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो इसको प्लस करके लिख देंगे, मींस इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, E नॉट ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर प्लस RT बाय में NF इनटू नेचुरल लॉग ऑफ कॉपर आयंस इनटू में नेचुरल लॉग ऑफ कॉपर आयंस, ये लिख सकते हैं। अब E ऑफ द सेल अगर आप लोगों ने निकालनी है बच्चों, तो वो किसके बराबर होती है, E ऑफ द कैथोड माइनस E ऑफ द एनोड, यही तो होती है ना बेटा, समझ रहे हैं भाई। जो E है वो किसके बराबर होगी, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू इन जो है E ऑफ द कैथोड, स्टैंडर्ड में मत लिखना, E माइनस E ऑफ द एनोड। अब कैथोड कौन होता है बेटा इस सेल में, वो आप सबको पता है कॉपर, और एनोड कौन होता है बेटा, जिंक। तो इट मींस दैट वी कैन से दैट ये क्या आएगा, E नॉट ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर प्लस RT बाय में NF इनटू नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, E नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक, माइनस है ना तो माइनस लिख दें, माइनस RT बाय में NF इनटू नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ये बात समझ में आई बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब इसमें से बेटा इसको और इसको आप अलग से लिख देते हैं, क्या आएगा, E नॉट ऑफ द कॉपर आयन टू कॉपर माइनस E नॉट ऑफ द जिंक आयन टू जिंक प्लस ये देखो बेटा अब ये क्या बच गया,
RT by NF into natural log of concentration of copper ion minus RT by my NF into natural log of concentration of zinc ion। ये बात समझ में आ गई बेटा इतनी। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, E naught of copper minus E naught of zinc ion, it means that E naught of the cell by E naught of the copper ion minus E naught of the cell, तो E naught of the जो है सेल होगी ना, तो वी कैन से दैट E ऑफ द सेल किसके बराबर आ गई बच्चों, E naught of the cell, ये सेल बन गया आपके पास। इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, माइनस अब इसमें से क्या किया बेटा अपन ने, इसको कॉमन ले लिया, RT by NF को क्या किया बच्चों, RT by NF को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ये क्या जाएगा भाई, प्लस RT by NF, ये वाला कॉमन हो गया, तो ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन माइनस जो है नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों, ये इसके कॉमन चला गया, उसको ऐसे लिखो। अब log m माइनस log n, वो log m by n होता है, अगर ये log m by n है तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, E naught of the cell प्लस RT by my NF into natural log of concentration of copper ion into my concentration of zinc ion। और अगर हम लोग इसको उल्ट दे बेटा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E naught of the cell माइनस, क्योंकि उल्टेंगे तो हम कह रहे बार बार की माइनस आएगा, माइनस RT by my NF into natural log of concentration of zinc ion divide by concentration of copper ion। This is the Nernst equations, E of the cell। या we can write N जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 2 लिख दीजिए, अदरवाइज जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे ऐसे। अब देखो सोचो बेटा ये कहां से शुरू की थी हमने, जिंक दैट विल बी रिएक्ट विद द कॉपर आयंस, ये कहा था ना, जिंक आयन डिवाइड बाय इनटू में कॉपर। अब यहां पे आंसर में क्या है, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस RT बाय NF इनटू नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाय में कॉपर आयन। अब जिंक आयन कौन है बेटा, प्रोडक्ट, कॉपर आयन कौन है बेटा, रिएक्टेंट। जो प्योर मेटल है उनकी कंसंट्रेशन हम लोगों ने मेंशन करनी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आयन डिवाइड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आयन, दैट्स रिप्रेजेंट द E ऑफ ए सेल। कोई भी जनरली जो है गैल्वेनिक सेल अगर आपको दिया जाता है बच्चों, तो उसकी जो E है वो कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, वो बात समझ में आई पक्का। यू कैन आल्सो राइट, अगर इन सब की वैल्यू आप लोग पुट कर देते हैं तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस इन सब को पुट करने के बाद 0.0593 डिवाइड बाय में आपके पास हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं भाई, और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ द जो है नर्स्ट इक्वेशन। अब वो हर में जो आपको जिंक या कॉपर तो देगा नहीं बेटा, किसी में वो जो है कॉपर सिल्वर दे देगा, किसी में कोई और सेल बना देगा, तो बस आपने क्या करना, बाय ऊपर लिखेंगे किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आयन डिवाइड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आयन, और जनरली इस इक्वेशंस में पुट करके सोल्व कर दीजिए, यू गेट द आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, पक्का बात क्लियर हो रही है। अगर वो आपको एक जनरलाइज्ड सेल लिख के दे बिना किसी कंसंट्रेशन के, बिना जो है उसके AA प्लस BB दैट्स कन्वर्टेड इनटू XX प्लस YY, ये केमिकल रिएक्शन से या एक सेल है, आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, इसकी E नोट ऑफ द सेल फाइंड आउट, E ऑफ द सेल फाइंड आउट करनी है, तो आप लोग क्या लिखेंगे भाई, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू, उसके लिए लिखोगे बेटा E नोट ऑफ द सेल माइनस, अभी मैंने क्या कहा बेटा, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के ऊपर आएगी, रिएक्टेंट के नीचे आएगी। अब इसमें ये सभी आयन हो सकते हैं, तो आप लोग लिखेंगे RT बाय में NF इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर x इनटू y रेज टू पावर y डिवाइड बाय प्रोडक्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या होगा, A रेज टू पावर A एंड B रेज टू पावर। दिस इज द E ऑफ ए सेल फॉर ए जनरलाइज्ड सेल।
अगर कोई जनरलाइज सेल आपको दिया जाता है तो उसके लिए ये आप लोग इस तरह से लिखेंगे बेटा। बात समझ में आई? पक्का? क्या है नरेस्ट इक्वेशंस? अगर इस सारे की वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो वो भी लिख सकते हैं। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि जो ई ऑफ द सेल हमारे पास है वो किसके बराबर है? ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0593 बाय n log of concentration of x raised to power x into y raised to power y divided by a raised to power a into b raised to power b. You can also write this equation in this term also. बात समझ में आई बच्चों? पक्का ना? This is the most important video for all the students. I strongly recommend all of you that this video is most important for each student. We make a next one more video on the basis of the Nernst equations, the numerical how to solve on the basis of the Nernst equations. So best of luck.